सर, एक तंत्र का नाम आता है सिफली। इस्लामिक तंत्र है। इस तंत्र की कोई काट नहीं है। जिसके ऊपर सिफली छोड़ा जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। क्या सच्चाई है, मुझे आपसे जाननी है। ये बंदे को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। उसका फाइनेंस खत्म, उसकी सेहत खत्म, मतलब कि पूरी तरह तबाह करने के लिए ये किया जाता है। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम परिवार है, उनके ऊपर सिफली का उसी के रिश्तेदारों ने जादू करवा दिया। इसके 16 ट्रक थे, पहले एक बिका, फिर 2 बिका, 2 का एक्सीडेंट हो गया, कहीं उसको राहत नहीं मिली, किसी ने उसको ठीक नहीं किया। बाथरूम जाता है तो कई बार वो अपना बाथरूम भी जाता है। उसके बाद फिर ये उनके बच्चों पे भी आ जाता है। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया, कह रहे जी मेरे पिताजी की आदतें बदल गई। आदतें बदल गई? हाँ जी, कहते छत पे ही रहते हैं, सिर्फ खाने के लिए नीचे आते हैं। 2-3 ओझा को बुलाया था, उनको खूब पीटा, पीट पाट के भगा दिया उसके पापा ने। हाँ, मेरा फोटो भेज। तो मुझे जब फोटो चेक की तो मुझे उसमें ना पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस हुई। आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन कहा? बिल्कुल। पॉजिटिव वाइब्रेशन से किसी को क्या नुकसान है? अब सर, आज कुछ प्रेडिक्शंस देंगे हमारे सामने। इसका रिजल्ट कुछ समय में आपके पास आ जाएगा। 3 सवाल हैं। नेक्स्ट यूपी के चुनाव आने वाले हैं, उसमें योगी जी मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे या किसी और के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हैं। जो आपने कहा वर्ल्ड वॉर होगी, उसमें एटॉमिक युद्ध होंगे या सिर्फ वॉर होगी? 3rd वर्ल्ड वॉर के अंदर परमाणु बम गिराए जाएंगे। आने वाली सरकार यूपीए की या बीजेपी की? बताइए। स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज जो हम विषय लेके आए हैं, बहुत ही गंभीर विषय है। एक ऐसा तंत्र जिसकी शायद कुछ लोग कहते हैं कि काट ही नहीं है। और इसी सच्चाई को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं JM सिंह जी। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, एक तंत्र का नाम आता है सिफली। जी हाँ, इस्लामिक तंत्र है। बिल्कुल। और मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें किसी ने कहा कि इस तंत्र की कोई काट नहीं है। जिसके ऊपर सिफली छोड़ा जाएगा, जिसके ऊपर सिफली चढ़ाया जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। क्या सच्चाई है, मुझे आपसे जाननी है। और इससे जुड़े हुए कुछ किस्से जो आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। सबसे पहले तो आपने हमेशा सुना होगा कि अगर हिंदू ने किसी के ऊपर तंत्र कर दिया तो मुसलमान काट सकता है। जी। मुसलमान करता है तो हिंदू काट सकता है। पर मैं ये कहता हूँ, चाहे हिंदू करे चाहे मुस्लिम करे, सिख उसको नेस्तो नबूद कर सकता है, वो भी एक चुटकी में। अच्छा जी हाँ। तो सर, क्या है ये चुटकी का राज और कैसे, मतलब क्या सॉल्यूशंस हैं इसके? इसके लिए मेरे पास एक दिव्य कवच है। जी। दुनिया की कोई भी एंटिटी कैसी भी हो, उसको चुटकी के अंदर खत्म करती है। ये शायद आप भी ने महसूस किया होगा। हाँ जी। सिफली का जो किया जाता है, ये बंदे को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। उसका फाइनेंस खत्म, उसकी सेहत खत्म, उसका घर बार टूट जाए, बच्चे बीमार, मतलब कि पूरी तरह तबाह करने के लिए ये किया जाता है। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम परिवार है, उनके ऊपर सिफली का उसी के रिश्तेदारों ने जादू करवा दिया। उनके पास 16 ट्रक थे और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अच्छा। और तीसरा बच्चा उनके होने वाला था। जिस टाइम उसके ऊपर जादू करवाया, हर एक इंसान की इम्यूनिटी और ऑरा के मुताबिक ये असर करता है। सबसे पहले ये जितने भी जादू करवाए जाते हैं, ऑरा को पहले हिट करते हैं। जिसका ऑरा कमज़ोर होता है, ये उसके ऊपर फौरन असर कर जाते हैं। सबसे पहले तो चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा मूड होता है, उल्टी भी आती है। फिर धीरे धीरे बंदा चारपाई पकड़ लेता है। उसके बाद उसके जो बच्चे हैं वो फिर उसका कहना नहीं मानते, उनको उनसे डर लगता है। उनके घर में कोई बाहर से मेहमान आए तो उसको अजीब सा महसूस होता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। पूरा परिवार, पूरा परिवार इससे अफेक्टेड हो जाता है। जी। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जिनके घर में रोटी भी चले जाती है और भिखारी बन जाते हैं। अच्छा। इसके 16 ट्रक थे, पहले एक बिका, फिर 2 बिका, 2 का एक्सीडेंट हो गया,
ये किसी हिंदू के पास गया, बालाजी गया, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया, निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह पे गया, जी। पर कहीं उसको राहत नहीं मिली। जो भी बोलते थे वहाँ पे जाता था, पर उसका कोई उसकी किसी ने बाजू नहीं पकड़ी, किसी ने उसको ठीक नहीं किया। तिल तिल करके मर रहा था, क्योंकि सिफली का यही असूल है कि बंदा तिल 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 करके मरता है। मतलब बंदे को एहसास नहीं होता कि उसके ऊपर किसी ने कुछ करा नहीं, है। एहसास होता है। जी। रात को नींद नहीं आती, सारी रात घूमता रहता है। जो आदमी मीट नहीं खाता वो मीट खाने लगता है, और यहाँ तक कि बंदा जब बाथरूम जाता है तो कई बार वो अपना बाथरूम भी जाता है। जहाँ तक मैंने देखा है, ओके। कम से कम मैंने 4 या 5 केस खुद हैंडल किए हैं। पर काश वो इससे पहले जल्दी मुझे मिल लेते तो मैं उनको जीवन दान दे सकता था, मगर एक को मैं नहीं बचा पाया। मुझे आज भी अफसोस है। क्या हुआ फिर था सर? उनके भाई सिफली किया हुआ था, वो धीरे धीरे तिल तिल करते हुए चारपाई पे चले गए, बिल्कुल सूख गए, जैसे कि हड्डियों में से मांस जो है ना उसके अंदर सारी चर्बी निकाल ली, बस एक मांस ऊपर चिपका हुआ हड्डियों पे, ये हालत हो गई। और यही इसका असूल है, और यही बंदे को तिल तिल करके मारता है। इतनी खतरनाक है ये तो इतनी खौफनाक मौत मिलती है बंदे को, पता नहीं वो कहाँ से, किस जन्म का ऐसे लोग बदला ले रहे हैं। उसके बाद फिर ये उनके बच्चों पे भी आ जाता है। अब उसके जो बच्चों पे आ गया, शायद वो टाइम पे मुझे मिल गए, अब उनके बच्चों को बचा लिया। उनकी जो लड़की की उम्र हो गई है 38 साल, और जो लड़के की उम्र है 42 साल। आज तक उनकी शादी नहीं हुई, कोई काम नहीं बना। आप ये सोच लो कि जहाँ पे एटम बम गिरता है तो उसकी जो ज़मीन का जो हाल होता है ना, वही इनकी ज़िंदगी का हाल कर दिया उसने। अच्छा। बिल्कुल तबाह कर दिया। पूरा घर परिवार मतलब बर्बाद। पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारे ट्रक, मकान, हर चीज़ ख़त्म। और ये करवाया किसने, ये पता लगा सर? उनकी किसी रिश्तेदार ने करवाया, जिनको जलन होती है कि इसने 16वां ट्रक ले लिया हैं। वैसे भी आज देख सकते हो, किसी ने कार ले ली, किसी ने नया मकान बना लिया, उस पर जादू करवा देते हैं। कार ले ली, जादू करा दिया। इसकी लड़की का रिश्ता किसी ऊंचे ख़ानदान में हो गया, पैसे वाले उस पर करवा दिया। आजकल ये चल रहा है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। अभी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया जी। रीवा के कोई 30 किलोमीटर पे उनका घर है। कह रहे जी मेरे पिताजी की आदतें बदल गई। आदतें बदल गई? हाँ जी। ओके। मैं क्या करते हैं? कहते छत पे ही रहते हैं, धूप है, कुछ भी है, छत पे ही रहेंगे। ऊपर एक टॉयलेट बना हुआ है, जो कि रात को ऊपर सोते हैं तो रात को टॉयलेट जाना होता है, तो बस वही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ खाने के लिए नीचे आते हैं। गर्मी है, बैठे हुए हैं। हमने ऊपर चद्दर डाल दी, हमने ऊपर सीमेंट की चादरें डाल दी, ऊपर पराली डाल दी कि गर्मी ना लगे, पंखा लगा दिया। वो नीचे नहीं आते। अच्छा, उनको बोलो। कहते पहले खेतों में सुबह ट्रैक्टर लेके जाते थे, दोपहर को आते थे, खाना वाना खाते, नहीं तो फिर आजकल वो जाते ही नहीं। मतलब काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया, घर पे बैठे रहते हैं और बस बैठे रहते हैं और इधर उधर देखते रहते हैं। वो भी धूप में। क्या हो गया? मैंने कहा जी उनको कुछ दिखाओ। कह रहा 2-3 ओझा को बुलाया था, उनको खूब पीटा, पीट पाट के भगा दिया उसके पापा ने। हाँ, कहता उसको एक को तो ऊपर धक्का दे दिया, जीने में गिरा, चोटें लगी और भाग गया। कहता सर आप प्लीज़ मेरे को फ़ोटो भेज। मैंने फ़ोटो भेजा तो मुझे जब फ़ोटो चेक की तो मुझे उसमें ना पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस हुई, क्योंकि मैं एलोड के अलावा भी अध्यात्म से भी देख लेता हूँ। आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन कहा? बिल्कुल। पॉजिटिव वाइब्रेशन से किसी को क्या नुकसान? अब पॉजिटिव देखो, जब भी किसी के ऊपर जो बैड एंटिटी आती है
तो जहाँ तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, जी। पर इनकी पॉजिटिव आ रही थी और मैंने पढ़ा था, सुना था, मैं खुद भी मिलना चाहता था। ओके। मैं पहुंच गया उनके पास, भोपाल आया, भोपाल से वो मुझ साथ ले गए, पहुंच गए जी हम उनके घर पे। तो अब तू आ गया, ऐसे बोले मुझे देखते ही। मैं कहा नहीं भगवान, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूं, मैं तो आपके चरणों का आशीर्वाद लेने आया हूं, आ जा। मैंने हाथ लगाया, हाँ, कंधे पे दो हाथ मारा। मेरे बेटे का तो उस्ताद है ना? कहता हाँ। बोल अब चाय पिएगा खाना खाएगा? उन्होंने बोला आपसे? हाँ। मैं जी वो चलो नीचे चाय पीते हैं। हाँ चलो। चाय पी, चाय पीते पीते उन्होंने भागवत कथा शुरू कर दी। तो मैंने कहा अब तो मुझे आशीर्वाद दो, जा भगवान तेरी हर इच्छा पूरा करे। उन्होंने भागवत कथा शुरू करी? हाँ जी, भागवत कथा इतनी अच्छी बोले कि मेरा मन वहाँ पे गदगद हो गया। मैंने उनके चरण पकड़ के यही बोला, मुझे आशीर्वाद दो। कहते भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। दोनों हाथ मेरी पगड़ी पे रख दिए और उठ के वो ऊपर चले गए। मैं भी पीछे पे चला गया। खड़ा क्यों, आप बैठ, मेरे पास आ जा। हालांकि वो किसी को अपने पास बैठने नहीं देते, अपने पोते को भी बैठने नहीं देते थे। बोलो गुरुजी, हाँ तूने आज ऐसा काम किया है ना, मैं क्या बोलूं यार तेरे बारे में। मैं भगवान क्या गलती होगी बताऊंगा। रात को मैं वहीं रुका हूं। अगले दिन दोपहर का खाना खाने फिर नीचे आए वो। दोपहर को खाना खाया, फिर मैंने कहा जी आप मुझे आज रामायण सुनाइए। कहता सुंदरकांड सुनाऊं? मैं कहा सुंदरकांड सुनाइए। उनका बहू, उनकी घरवाली और बेटे हमेशा मुंह खुला रख के बैठते थे, क्योंकि उनके बाप तो अनपढ़ थे। सुंदरकांड कैसे सुना रहे थे, भागवत कैसे सुना रहे उसके थे? अंदर जो था वो सुना रहे थे ना। ओके। मैंने कहा सुनाया, मैं फिर पैर किया, भगवान तेरी हर इच्छा पूरे करे। तो मैं कहा भगवान मेरी इच्छा तो आप ही पूरी कर सकते हो। अरे नोटी, मैं आप अंग्रेजी भी जानते हो? कहते हाँ थोड़ी थोड़ी जानते हैं ना, आप लोगों के साथ रहेंगे तो सीखेंगे ना। बिल्कुल। रात को खाने पे आए तो खाना वाना खा के कहते मैंने एक बात करनी है। मैं भगवान नहीं नहीं पूरे सबसे तेरे से भी बात करनी, सबसे करनी है। मैं कल ब्रह्म मुहूर्त में चला जाऊंगा। उन्होंने कहा? हाँ मैं ब्रह्म मुहूर्त में चला जाऊंगा। तो मैंने कहा भगवान ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ। बड़ी वाली बहू कहता बेटा इधर आ। घूंघट करके आई? भूल गया, एक चीज भूल गया। जब उन्होंने बोला कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में चला जाऊंगा, तो उनके बहू कहती कहाँ? मैंने कहा चुप। मैंने कहा चुप। चुप हो गई। कहता बड़ी बहू को कहते बेटा इधर आ, तूने मेरी बहुत सेवा करी है, आशीर्वाद मांग। कहती सब कुछ है मेरे पास, आप है मेरे पास, सब कुछ है। वो उसको अपने पिता ही समझते थे ना, उसके अंदर कोई और था। कहता बेटा जा, तुझे दुनिया का हर सुख मिले। सिर पे दोनों हाथ रख दिए, चले गई। तो छोटी को कहते क्यों तुझे सुना नहीं, भागी भागी आई, बोल क्या चाहिए तुझे? कहती बस आपका आशीर्वाद, जा तेरे 2 पुत्र होंगे, बड़े ही महान निकलेंगे। उसको भेज दिया। मैं कहा भाई आप भी अपने पिताजी से आशीर्वाद ले लो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आपको क्या चाहिए? मैं भगवान जो दे दो आप, मेरी तो झोली खाली पड़ी है, आप जो भरोगे भर दो। जा तेरी भगवान हर इच्छा पूरी करेगा। मैं एक इच्छा तो आप पूरी कर रहे हो ना जी। मुस्कुराए, कुर्सी से उठे और ऊपर चले गए। तो वो कैसे कहाँ जा रहे हैं? वो मैं क्या इनके अंदर कुछ और है, आपके पिताजी नहीं हैं, वो सुबह खाली करके चले जाएंगे।
किसको? मैं कहा आपके पिताजी को। ये हमारे पिताजी नहीं है। मैं कहा नहीं। सच? मैं कहा सुबह 7 तैयार हो जाना। सर था कौन उनके पिताजी के अंदर? मैं अभी वही तो बता रहा हूं, क्यूरियोसिटी बनी हुई है वही तो वो। बता रहा हूं। जी। मैं कहा सुबह सारे के सारे 4 बजे तक सब तैयार हो जाना, गुरुजी के पास जाएंगे। अच्छा जी। मैंने भी अलार्म लगाया हुआ था 3:30 का, 3 को उठता ही मैं। तो मैं भी तैयार होके बैठा, सारे तैयार होके वहां पहुंच गए। गुरुजी भगवान भगवान वो अपने बैठे हुए थे आंखें बंद करके। मैं जी आपसे एक बात करनी है। गुरुजी आपने बहुत आशीर्वाद दिया, कितना प्यार दिया, शायद आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मेरे फिर हाथ दे दिया। मैं अपना परिचय दीजिए। अच्छा, अभी तक उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया था आपको? मैं समझ गया था कौन जी। है। उन्होंने नहीं बताया? उन्होंने नहीं बताया, अब बताएंगे। कह रहा तू मानेगा नहीं। कह रहा तू सिर झुका झुका के मुझे इतना झुका दिया तूने, बस मैं कह नहीं सकता तुझे, मैं माफ कर दो गलती हो। नहीं नहीं, क्या मैं हूं ब्रह्मदेव। जी। मैंने कहा ब्रह्मदेव? मैं कहा जी ब्रह्म राक्षस तो सुना है, ब्रह्मदेव। कहता जी दोनों ही होते हैं। मैं ब्रह्मदेव हूं, मैंने सारे वेद उपनिषद सब का अध्ययन किया हुआ है, और मैं कहो तो मैं सब, तुम मुंह पे कहो तो मैं सब आपको मुझ मनी सुना देता हूँ। मैं जी आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। तुम यहाँ पे आए, तेरा ऊपर वाले से अच्छी तालमेल है मुझे पता है, और इसलिए मुझे इस योनि से छुटकारा मिल गया। मैं जी भगवान कह रहा अब मैं दूसरे लोक में जा रहा हूं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही जा रहा हूं। बस थोड़ी देर बाद वो लेट गए। पिताजी पिताजी उठ के बैठे। ये छत किसने डाली? कह रहे जी वो, ये कब डाली तुमने? मुझे बताया नहीं तुमने। अच्छा, उसके अंदर से चले गए? वो चले गए। जी। तो कहते छत किसने डाली? कह रहे जी, कहते जी गुरुजी है हमारे। अच्छा अच्छा गुरुजी, ठीक ठाक। मैं कहा चाय पिए नहीं जाए? नहीं अभी नहीं। और मेरा कमरा कहाँ है? या तो मुझे यहाँ पे छोड़ा हुआ है, मेरा कमरा कहाँ है? बता पिताजी कमरा तो नीचे है। तो मैं सुबह यहाँ पे कैसे आ गया? वो ये छप्पर डाल दिए, ये क्या है ये? कह रहा मैं क्या गुरुजी, मैंने कहा बाबूजी मैं आपको दिन में बताऊंगा। चल ठीक है। अरे बाबू चाय बना। टाइम क्या हुआ? मैं जी 4 बजे 5 बजे। 5 बजे? चलो मैं भी नहा धो लूं, फिर बैठ के चाय पियेंगे। मैं ठीक है, नीचे आ गया। सर मुझे एक बात जाननी है इसमें, कि आपने बोला ब्रह्म देवता, एक कहानी आती है कि जो ब्राह्मण जो है वो अगर शास्त्रों का ज्ञाता है, एक नॉर्मल तरीके से मौत हुई है उसकी, तो वो ब्रह्म देवता बनेगा, ऐसा कहा जाता है। नहीं, और क्या है ये ब्रह्म जिसने देवता? जिसने सही ढंग से अध्ययन किया है, ब्राह्मण को सबसे ज्यादा, ब्राह्मण को भगवान से एक आशीर्वाद है जी, कि खुद भी वेद पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, दान ले और गरीब की सहायता करे, और जो भी आजीवन काल ब्रह्मचारी रहे। ये 3 वरदान हमारे सही और सच्चे पंडित के लिए जरूरी है। अब जो हमारे कुछ पंडित होते हैं वो पतित हो जाते हैं, उनकी चेलियां हैं, उनके साथ रंग रंगलियां मनाते हैं, दान तो ले लेते हैं, किसी गरीब को नहीं देते, खुद तो शास्त्र पढ़ रहे हैं मगर आगे किसी को समझाते नहीं हैं, हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करते, तो उनको जहां तो ब्रह्म राक्षस बना देते हैं। और जिसने कोई व्यभिचार नहीं किया, ठीक है,
दान जरूर लिया है, दूसरों को उसने पढ़ाया भी है, शास्त्र पढ़ाए हैं, उपनिषद पढ़ाए हैं, उसको अच्छी जून में ब्रह्मदेव बन जाते हैं। और जो ये सारे कुकर्म करते हैं वो ब्रह्म राक्षस, वो राक्षसी जीवन बिताते हैं, मारना, तोड़ना, रेप करना, बहुत कुछ करते हैं। सर, ब्रह्म राक्षस और पिशाच, एक योनि होती है पिशाच, जिसका मतलब मंदिरों में शायद या कहीं भी प्रवेश वर्जित है। वो बाहर ही बाहर लोगों को पकड़ते हैं, या कह लो कि उनकी योनि की मुक्ति नहीं हो पाती है जल्दी बिना पिंडदान वगैरह करे। मतलब उनका जो प्रोसीजर है मुक्ति का वो सेम ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देवता वाला ही है। क्या है ये? अगर मुझसे पूछो जी। मैं तो एक चीज जानता हूं कि बंदा मर गया, चाहे आप उसको पानी में फेंक दो, चाहे उसको आग जला दो, चाहे कब्र में डाल दो जी, वो तो खत्म हो गया। फिर दूसरा कहते हैं जी पितरदोष, पितर बन गए। अब भागवत गीता जी समझाते हैं कि जो आत्मा है उसको कोई शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती। सेकंड, हमारा जो आत्मा, हमारा जैसे जिस्म कपड़े बदलता है, आत्मा अपने शरीर बदलती है। ये तो अटल सच्चाई है। करेक्ट। अब क्या होता है कि कुछ हमारे जो पंडित की वेशभूषा में पखंड करते हैं, उनको मंदिर में जाना वर्जित हो जाता है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, जुआ खाना, रंडी खाना, शराब खाना, वहां पे आपको वो आत्माएं मिलेंगी जो करप्ट हैं, जो सारी जिंदगी उन्होंने ये काम किया है। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इनमें आपको ऐसी आत्माएं मिलेंगी जो भगवान को प्यार करती हैं, किसी वजह से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाई और उनकी मौत हो जाती है। हमारी इस दुनिया में दो तरह के ही होते हैं, अच्छे और बुरे। और अगला जन्म जब भी होता है, उस आत्मा को, उस आत्मा के कर्म और उस मां के कर्म जब तक मेल नहीं खाते तो जन्म नहीं होता। चाहे वो जानवर भी हो सकती है, पानी का जानवर भी हो सकती है, पशु पक्षी भी हो सकती हैं, पर मां तो मां ही है। उसके कर्म और जो इस आत्मा के कर्म आपस में मेल खाएंगे तभी जन्म होता है। एक मैं आपको बता रहा हूं कि जो बहुत बड़ा पापी है, कहता है जी मेरे जैसा महान पापी कोई है ही नहीं, एक तो उनका जन्म नहीं होता। और एक बहुत बड़ा धर्मात्मा जो भगवान से सिर्फ 10 कदम पे दूरी पे बच गया, उसकी मौत हो गई है, तो उसको भी मां जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि आज ऐसी मां मिलनी बहुत मुश्किल है। ब्यूटी पार्लर मां मिलती हैं, फिल्मों वाली हर जगह की मिलेंगी, मगर पवित्र मां चंद हैं। यही हमारा एक सत्य है कि आज औरत भारत की भी नंगी होती जा रही है। फिल्में देखते हैं वैसे ही फैशन करती हैं। सर, आपके हाथ में एक यंत्र है जी। आपने अभी एक हमारे स्टूडियो के बंदे का ऑरा स्कैन किया था और आपने कहा कि आपके ऊपर किसी ने, फीमेल ने तंत्र किया है। सो मुझे ये जानना है आपका ये यंत्र कैसे काम करता है और ये कैसे आपको सूचनाएं देता है? वैसे ये डोजिंग यंत्र कई तरह के होते हैं जी। पेंडुलम, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर और ये है एल-रॉड। एल-रॉड मेरे ये 3 चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट और हार्ट चक्रा से मिलके काम करती हैं। एल-रॉड तभी काम करेगी जिसका ऑरा पॉजिटिव होगा। जिसका ऑरा नेगेटिव है ना, वो लाख जोर लगा ले मगर ये एल-रॉड उस पर काम नहीं करेंगी। और मैंने अपनी तपस्या कह लो, भक्ति कह लो करके
एंजल्स के साथ अपने चक्रास को अलाइन किया हुआ है, और एलरॉड और डिवाइन दोनों मिलके हम प्रेडिक्शन करते हैं, और 100% प्रेडिक्शन है। आज भी मेरे साथ 4 एंजल्स हैं। किस किस तरीके की प्रेडिक्शन कर सकते हैं? क्या कुछ आप लाइव दिखा सकते हैं इससे? मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ पास्ट की जी। फ्यूचर की, जो इंसान मर गया है वो किस जूनी में गया है वो भी 100% प्रेडिक्शन देता हूँ। ये किस योनि से आया है, पिछले जन्म में आदमी था, जानवर था, कुत्ता था, पक्षी था, मछली थी, सब बता सकता हूँ। क्यों? डिवाइन के पास पूरे ब्रह्मांड के हर सवाल का जवाब है। क्या इससे ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वर्ल्ड वॉर कब होगा, या कोई भी बिल्कुल चीजें, आप कोई इंडिया भी पाकिस्तान का वॉर कब होगा? जी, इंडिया पाकिस्तान का वॉर कब होगा? पहला क्वेश्चन तो हम ये करेंगे, क्या इंडिया और पाकिस्तान का वार होगी? इंडिया और पाकिस्तान की वार होगी? स्कैन करके बताइए भारत का फ्यूचर। होगी। कौन उस वॉर में आगे रहेगा, या कौन किसके पक्ष में होगी वो वॉर? ये जो इंडिया पाकिस्तान से वार होगी उसमें जीत किसकी होगी? भारत की राइट, पाकिस्तान की लेफ्ट। बड़ी तेज आ गया, इसका मतलब भारत की अव्वल नंबर पे होगी। सर एक मेरा मेरा पर्सनल जिज्ञासा है, क्या राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? राधे, राहुल गांधी फोटो करो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सर राहुल गांधी जी। हो गया। राधे, ये राहुल गांधी जी को स्कैन करो। राहुल गांधी जी कभी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो राइट जाइए, नहीं तो लेफ्ट जाइए। जी नहीं। सर देखिए, वैसे तो ये हंसी का विषय है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी को तो बिल्कुल मानना भी नहीं चाहते लोग। आपने जो एक बात कही थी कि पैर की मिट्टी उठा के और तंत्र किया गया है आपके ऊपर, क्या किसी के पैर की मिट्टी उठा के ऐसे तंत्र करने पॉसिबल है कि उसको फाइनेंशियल लॉसेस होने लगी? किसी भी तरह का तंत्र करने के लिए कोई ना कोई एक सहारा लेना पड़ता है जी। अब उसमें क्या क्या शामिल है? एक तो है फोटो जी, क्योंकि फोटो होती है फायर एलिमेंट, बाल, कपड़े जो पहने हुए होते हैं जो जिस्म पे टच कर गए, नाखून, थूक, पैर की मिट्टी, और उसके नाम से कभी भी तंत्र किया जा सकता है। जो पैर की मिट्टी उठाई जाती है उससे फाइनेंस लॉस होता है, मारण क्रिया भी हो सकती है, मतलब बंदे को बर्बाद भी किया जा सकता है। जब फोटो से जो किया जाता है वो अपना बदला लेने के लिए, उसको बीमारी डालने के लिए, चारपाई पे डालने के लिए, और जो कपड़े से किया जाता है वो बड़ा ही भयानक किया जाता है। बालों से किया जाता है, उसे वुडो डॉल बनाई जाती है, चाहे कपड़े से और बालों से। वुडो यह होता है एक रिमोट कंट्रोल बन जाता है कि अगर गुड़िया पे हम या सुई खोपेंगे तो दूसरे बंदे के वही पेट में दर्द होगा, चेहरे पे डालेंगे उसके चेहरे पे दर्द होगा,
थप्पड़ मारेंगे उसको थप्पड़ का वही दर्द होगा। जहां भी हम सुई लगाएंगे उसके पेट में शूल पड़ने लग जाएगा। कान पे लगाएंगे उसके कान में दर्द हो जाएगी। एक रिमोट कंट्रोल बन जाता है, इसको तो वूडो। और इसी के साथ मिलता जुलता है करते सेलम का। वो अपने मुंह में मल रख के कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। मल रख के कौन मंत्र पढ़ता है सर? इसका पद्धति यही है सेलम की। तो कैसे चलता है ये सेलम? और ये भी बहुत खतरनाक होता है। दिसंबर के आखिरी महीने में जी लुधियाने से एक केस आया। उनके सारे घर वालों पे किया हुआ था ब्लैक मैजिक। तो मैंने चेक किया, मैंने बताया जी ये प्रॉब्लम है आपके साथ। उनके जो भाई साहब थे उनके लिए मैं बड़ी कोशिश करी, मैं कौन सा पता लगा इस सेलम का जादू है। तो जो मैंने सेलम का जादू काटा तो रसोई में कुछ खड़खड़ाहट सी हुई। तो मेरे यो कमरा है, साथ ही रसोई है। मैं रसोई में गया हूँ तो प्रेशर कुकर का ढक्कन नीचे गिर गया था ऊपर से। तो मैंने देखा सब्जी बिल्कुल काली हो गई। सब्जी काली हो गई? हाँ जी, आलू बड़ी की सब्जी बनाई थी मैंने, तो बिल्कुल काली हो गई। और उसमें बदबू आ रही थी, जैसे आपके नाली की बदबू, ऐसी बदबू आ रही थी उसमें से। और वो कोई 4 घंटे पहले ही बनाई थी मैंने। सेलम का जादू इतना खतरनाक होता है सर। आप एक सेलम का जादू जब आप बता रहे थे आपने कहा था कि मल को मुंह में रख के तंत्र किया मंत्र जाता पे है। जाता है। यस। क्या है वो, मतलब क्यों ऐसा है? ये तो मैं कह नहीं सकता, मगर मैंने करते हुए देखा है। जहाँ मैं पहले रहता था वहां पे एक हरे कपड़े पहनते थे, हरिजानी थे वो ये किया करते थे। इतना से लेना, आइसक्रीम की जो स्टिक होती है ना, उसको बीच में से 2 टुकड़े कर लेना, उसमें थोड़ा सा उठा के ऐसे मुंह में डालना और फिर अपने उसको मंत्र पढ़ना। आगे अजीब से बीज होते थे उनके पास, उस पे पढ़ना। कहते जिसको खिला दोगे दुनिया का कोई तंत्र इसको काट नहीं सकता। और भी कई तरह से ये किया जाता है और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये एक सेलम का जादू किया जाता है। वो भी मुझे उन बाबा से ही पता लगा था, पर उस टाइम मुझे ये नहीं पता कि मैं आज इन चीज़ों को हील करूँगा। अगर पता होता उनसे उनको तोड़ भी पूछ लेता। मगर भगवान की और डिवाइन की इतनी कृपा है कि मैं दुनिया का हर तंत्र को चुटकी में तोड़ सकता हूँ, काट सकता हूँ। सर आपने एक पीछे ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनाई थी। आपने कहा कि हर एक तंत्र को तोड़ सकते हैं आप, पर ऐसा वेदों या पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्रह्म राक्षस को किसी भी तंत्र मंत्र या उससे हटाया नहीं जा सकता है। अब जिसने लिखा है उसको पता होगा, पर ये मेरा अपना प्राइवेट, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं 1-2 नहीं, आप मेरी कॉपी में देख सकते हैं, कम से कम नहीं 250-300 ब्रह्म राक्षस, क्षेत्रपाल और जिन्नात को मैंने हटाया है, वो भी 1 महीने के अंदर। और 100% हटे हैं। आज उनके ऊपर से कुछ नहीं है और बिल्कुल सुखी जीवन जी रहे हैं। वैसे जहाँ तक अध्यात्म की बात है जी, मेरे गुरुजी थे, वो मेरे को ये सिखाने वाले गुरु नहीं थे, वो मेरे अध्यात्म के गुरु थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि हमारे एक गुरु भाई है, वो चंबल के पीछे एक गांव है, बीहड़ है ना जो, उसके पीछे, तो वहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। मंगलवार को आपको भी आना है और आश्रम चौक पे मिल जाए तो वहाँ से हम इकट्ठे चलेंगे भंडारे में। तो 4-5 जीपें आई, मैं भी बैठ के उनसे वहाँ पहुँच गए। पहले तो उन्होंने आओ भगत करी, छाछ पिलाई। उसके बाद जो मेरे गुरु और वहाँ के जो इंचार्ज गुरु थे, ये दोनों पहले गुरु भाई थे, एक ही गुरु के पास शिक्षा लेते थे।
हाँ, जो मेरे वाले गुरु थे वो दूसरे के पास चले गए। फिर किस बात पे गए वो मुझे नहीं पता, उनकी आपस की बात होगी। तो जिन्होंने भंडारा किया था उनके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा रंजिश थी। तो जब इकट्ठे बैठे तो कहते तू भंडारे में तुझे इसलिए बुलाया है। कहता जी जैसे मर्जी बुलाया हो, मैं तो आ गया ना आपके एक इशारे पे। कह रहा तूने हमारे दूर धोखा किया। कहता नहीं भगवान, मैंने कोई धोखा नहीं किया। हाथ जोड़ के नम्रता से बोलते रहे। कह रहे तुझे भंडारे में भिष्टा खिलाऊंगा। भिष्टा मतलब गंदगी, इंसान की गंदगी, मलमूत्र। ये किसने कहा भंडारे में खिलाने के लिए? जिन्होंने भंडारा दिया था वो मेरे गुरु को बोला था ओके। कि तूने हमारे गुरु को धोखा दिया, इसलिए मैं तुझे सजा दूंगा, तू गंदगी खाएगा, भिष्टा खाएगा। कहता भगवान आपने भंडारे पे बुलाया, जो कहोगे वही खाएंगे। कह रहा तुझे भिष्टा खिलाऊंगा। कहता खिलाओ, मंगाओ। उसने इशारा किया, पहले से प्लान था उसका। तो एक टोकरा भर के गंदगी का जो बड़ी दूर से बदबू आ रही थी। कहता जी वहां रख दो। उन्हें रख दिया। जा खा, आपका आशीर्वाद है ना मेरे साथ। कहता हाँ जा जा खा। कहता अच्छा एक चीज, मैं पेड़ के जरा परिक्रमा कर लूं। तूने जो करना है कर, वो खा। इतना घमंड और गुस्सा। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, मैं जा रहा हूं। वो गए, पेड़ पे गए, जो देखा पेड़ पे घूमे तो सूअर बन गए। और आए, 3-4 मुंह मारा, वापस गए, फिर वही साधु गुरु बन गए। और ये भंडारे वाले गुरु, पता नहीं इसका क्या हुआ, घमंड कहाँ चला गया, भागे, उनकी धोती भी उतर गई, जाके उनके पैर पकड़ लिए। भगवान हम तो आज ही घमंड करते रहे, मगर आप तो साक्षात भगवान बन गए। उस टाइम जितने भी खड़े सबका आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसा सीन था, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलता। और जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, जहाँ मुझे कोई समझ नहीं आती, मुझे डिवाइन से सहायता नहीं मिलती, कोई एंजल्स नहीं होता, कोई एंजल नहीं होता, तो मैं उन्हीं को याद करता हूँ, मेरे सारे काम हो जाते हैं। फिर दोपहर को भंडारा हुआ। उन्होंने गुरुजी को अपने हाथ से भोजन परोसा। ओके। और उनके चरण छू के कहा आप भोग लगाइए और आपकी थाली का बचा हुआ मैं खाऊंगा। इतनी नम्रता आ गई, घमंड टूट गया ना उनका। अच्छा फिर क्या हुआ, दोपहर का टाइम था, गुरुजी आराम करने, साथ में ट्यूबवेल के पास कमरे बने हुए थे दो। एक में तो बोरियां पड़ी थी और दूसरे में चारपाई थी, वो लेट गए, आराम कर रहे हैं। तो गुरुजी कहते करे बेटा अंदर से बंदूक ले आ और पीला डिब्बा पड़ा उसमें कारतूस है, वो ले आइयो। मैं अच्छा गुरुजी। मैं अंदर गया हूँ तो हल्की सी आवाज़ आ रही थी मुझे। मैं जो बंदूक उठाई है धुनाली, तो डिब्बा उठा के जाने लगा तो मुझे ना राम नाम की आवाज़ आ रही थी। मेरे पास दिमाग में आया कि मैं कहा चल टेप रिकॉर्डर लगाया होगा, सुन रहे होंगे गुरुजी। मैं गुरुजी तो लेटे हुए हैं, नज़र पड़ी तो पंखे की तार बाहर से आ रही है, बल्ब वहाँ पे लटक रहा है, कोई स्विच नहीं, कोई। मैं कहा कैसे चल रहा है ये। जिंदगी में पहली बार वो जो मैंने देखा है और मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मैंने उनके पैरों के पास कान देखा तो उनके पैरों में से आवाज़ आ रही थी राम राम। जहाँ देखूं उनके जिस्म के पास गया वहाँ भी राम। उसी टाइम सिर झुकाया, उनको माथा टेका और मैं बंदूक लेके बाहर आ गया। वो ये समझा रहे थे कि मन को जब तक आप खाली नहीं करोगे आपको कुछ नहीं होगा। क्या था ये कारतूस है, क्या है ये भरा हुआ है ना ये, तो हाँ बंदूक में रखे तो खट नहीं चला ना, ये खाली है इसीलिए नहीं चला। कहते कलयुग है, आज क्या है सारे चालू पुर्जे हैं और हर जन्म में चलते ही रहते हैं। फिर
अपने माइंड को खाली करो, अपने दिमाग को खाली करो और जितना मर्जी फायर कर लो, कोई असर नहीं होगा। वो ये समझा रहे थे और उनके रोम रोम में से राम की धुन बज रही थी। और फिर मैंने भी जितनी भी तपस्या कर सकता था, जो भी मुझे किसी ने बताया, चाहे यूट्यूब से किसी ने बताया, मैंने कहीं से भी मुझे किताबें मिली, मैंने किया। पर आज ईश्वर की दया से मेरा सेकंड ट्रैक चालू हो गया, मेरा सेकंड ट्रैक चालू हो गया। और जब भी मैं किसी मुसीबत में जाता हूँ, जहाँ किसी बैड एंटिटी से लड़ाई करने जाता हूँ, जहाँ उनको हटाने जाता हूँ, तो सबसे पहले मेरा सेकंड ट्रैक चालू हो जाता है। कभी आपके ऊपर भी किसी बैड एंटिटी ने अटैक किया है? मेरे पे तो नहीं किया, मगर मेरे चैनल पे जरूर किया है। चैनल पे मतलब मैं समझा नहीं सर। मेरा यूट्यूब चैनल है ना जी, उसके ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ज्योतिष और वास्तु फ्रॉड है। देखिए, अब छोटी सी बात बताऊँ, आप समझ जाएंगे। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो कैंसर होता है, कहते हैं ना। अब घर में 6 सदस्य हैं या 7 सदस्य हैं, तो एक को अगर कैंसर हो गया, तो अगर इस वजह से कैंसर होगा तो सातों के सातों को होना चाहिए ना, तो एक को क्यों हुआ? और ज्योतिष वालों को मैं चैलेंज किया था कि मैं ₹1,00,000 दूंगा, मैं आपको ABCDEF लिख के कुंडलियां दूंगा, आप ये बता दो ये आदमी की है, किन्नर की है, औरत की है, कुत्ते की है, सुअर की है, चूहे की, मुझे ये बता दो बस। आज तक कोई नहीं आया सामने। वो पहले लिखवाते हैं कि मेल है कि फीमेल है। भाई, अगर तुम ज्योतिषी हो, तुम्हें इतना पता होना चाहिए ये कुंडली है किसकी, ये ग्रह दशा पता होना चाहिए कि है किसकी। माफ करना, आज मैं ये कहता हूं कि 90% ज्योतिषी सब फ्रॉड है। सॉफ्टवेयर ले लो, 5,500 से लेके 28,000 का मिलता है, चाहे प्राशर का ले लो चाहे दूसरा ले लीजिए, और अपने लैपटॉप में डालिए, कंप्यूटर में डालिए और ज्योतिषी बन जाइए। यही सच है। और अगर पुरानी वास्तु की आप कोई भी किताब उठा लीजिए, चाहे शंकर जी की या किसी की भी उठा लीजिए जी, वो यही कहते हैं कि अगर आपका वास्तु खराब है तो वास्तु यंत्र सोने पे, चांदी पे या तांबे पे, पत्रे पे बना के अपने दरवाजे पे लगा दीजिए, आपका घर का पूरा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। मगर यहाँ साउथ ईस्ट में अगर पानी है तो बड़ा बेटा मर जाएगा। क्यों? लोगों को डराया जाता है, जैसे डॉक्टर डराते हैं ना। पेट में गैस बन गई, हॉस्पिटल ले गए, वो कहेंगे हार्ट अटैक हो गया, स्टंट डाल देते हैं। ये तो आम देख रहे हैं आप। धंधा कैसे चलेगा सर? जी, धंधा कैसे चलेगा? देखिए, धंधा चलाइए मगर किसी पे पाप मत कराइए। धंधा करिए पर पाप मत करिए। आपने जैसे ज्योतिष की इतनी बुराई कर दी, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मांगलिक दोष जैसी चीजें मानते हैं आप? मांगलिक दोष होता है, वो मानते हैं आप कि मांगलिक दोष लगता नहीं है? मैं तो एक चीज जानता हूं जी, एज ए सिख होने के नाते, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। अगर आपने मांगलिक दोष मान लिया तो जरूर लगेगा। अब क्या होता है, अब आप और हम दोनों जा रहे हैं, जंगल में से जा रहे हैं, बेधड़ों के जा रहे हैं, कोई डर नहीं। हमें भाई साहब कह देते हैं यार यहाँ पे तो एक शेर रहता है, बस वहीं से हम डरने, वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाएगा, वहीं से हमारा डर पैदा हो जाएगा हमारे अंदर। पर सर ये तो वेदों पुराणों में भी लिखा हुआ है कि मंगल दोष होता है और मांगलिक दोष लगता है आदमी की या बच्चे के पैदा होने के समय। ये डिसाइड होता है किस काल में, किस मुहूर्त में वह पैदा हो रहा है, इससे उसका मांगलिक दोष डिसाइड होता है। आपको मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ जी, बुरा नहीं मानना। हाँ जी, हाँ जी, बाकी अपने जोशी भाइयों को भी कहूँगा, भैया तुम भी जरा ध्यान से समझो, दिमाग का इस्तेमाल करो जी। आज 90% बच्चों की कुंडली फेक होती है। वो इसलिए क्योंकि सारे ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं। जो बच्चा नॉर्मल पैदा होगा उसकी कुंडली आप बनाइए,
जरूर उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, बच्चे की लाइफ मिलेगी। मगर जो ऑपरेशन से हो रहे हैं उसकी ना पैदा होने की डेट है ना टाइम है। तो मैंने भी ज्योतिष पढ़ा है। मैंने कम से कम 22 विद्याओं का मैंने अध्ययन किया है। सर्टिफिकेट मेरी दीवार पे लगे हुए हैं, भाइयों बहनों ने मेरे सर्टिफिकेट देखे भी होंगे। उसके आधार पे मैं बात करता हूं। जब बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है, वो कभी भी ऑपरेशन कर देते हैं, पर एक महान दार्शनिक ज्योतिषी, पहले भारतीय विद्या भवन में वो ज्योतिष पढ़ाया करते थे जी। उन्होंने कहा था कि आज ज्योतिष धीरे धीरे अपनी जो मर्यादा है ना वो खोता जा रहा है, क्योंकि आज साइंस वालों ने, डॉक्टर्स ने लोगों को इतना डरा दिया है, और डर का ही माहौल है। चाहे ज्योतिषियों को देख लो, चाहे वास्तु वालों को देखो, सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं। जब बच्चे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी है उसी की आप कुंडली काम करेगी, कामयाब होगी। जो ऑपरेशन से हो रहे उनकी नहीं होगी, और वो सही कह रहा हूं मैं। सर, आपने कहा कि जिन जो ऑपरेशन से हो रहे हैं उनकी कुंडली काम नहीं करेगी। किसी का जन्म या किसी की मृत्यु तो ऊपर वाले ने डिसाइड किया है, और जब उसने डिसाइड किया है तभी उसका जन्म होगा, तभी उसकी मृत्यु होगी। देखिए, आप जो कह रहे हैं सुनने में बहुत अच्छा है जी मृत्यु के लिए तो अटल सच्चाई है जी। पर जन्म के लिए आज जो सच्चाई है ना वो अलग हो चुकी है, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए हैं, बड़े बड़े मकाम हासिल कर लिए हैं। IVF और बहुत कुछ आ चुका है। मेरा एक और सवाल है, क्या जैसे आप बोल रहे हैं कि साइंस ने ये चीज़ें डेवलप करी हैं, क्या साइंस की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, और जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनके ग्रह नक्षत्र जो है वो साइंस के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होते हैं। सो क्या ये विनाश की तरफ ले जा रहा है दुनिया को? वैसे दुनिया का विनाश हम लोगों ने खुद लिख रहे हैं और खुद कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं जी, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, और यहाँ तक के आने वाले टाइम में हर इंसान के जिस्म के अंदर एक चिप लगेगी। आपको ना तो क्रेडिट कार्ड ना आपको पेटीएम की मोबाइल की ज़रूरत होगी, बस वो आप हाथ आगे करेंगे वो पेमेंट हो जाएगी, जहाँ तक मैंने सुना है। असल में हमने बड़े बड़े डैम बना दिए, बिल्डिंगें बना दी। अब किए हमें रिजल्ट क्या मिला कि हमारी ज़मीन की जो स्पीड है वो स्लो हो गई। जो हज़ारों साल से ज्वालामुखी डेड पड़े थे वो सब एक्टिवेट हो रहे हैं। समुंदर के अंदर 5 ज्वालामुखी एक्टिवेट हो चुके हैं, और इतनी भयानक सुनामी आएगी, और 150 मीटर से ऊपर की लहरें उठेंगी। खासकर अमेरिका और इसके आसपास के इलाकों में तो तबाही मचा देंगी ये। और हमारे जो दिल्ली NCR की जो ज़मीन है, हमने इतना पानी नीचे से निकाल लिया है कि ये ज़मीन नीचे नीचे धंसने लग गई है। ये मैं नहीं कहता, नेचर एक मैगजीन है, उसके अंदर ये सब कुछ पूरा ब्यौरा दिया गया है। 2030 तक कितनी ज़मीन नीचे जाएगी, कितने क्या होगा, उसमें सब ब्यौरा लिखा है। क्यों हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, हम कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार रहे हैं और कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। आपने सुना भी होगा, और आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं कि गुरुग्राम में 70% कुएं सूख गए हैं। करेक्ट, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें लगा रहे हैं ये कॉर्पोरेट वाले। इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, उनको पानी कहाँ से दे रहे हैं? जमीन से दे रहे हैं। तो ये हमारी विनाश हम खुद कर रहे हैं। और ऊपर से हमारा जो हवस, जैसे ट्रम्प जैसे लोगों की इतनी बढ़ चुकी है कि पूरे दुनिया को एक पूरे वर्ल्ड वार के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है। अब ईरान में देख लीजिए, इजराइल में देख लीजिए, गाज़ा में देख लीजिए,
अब ग्रीनलैंड पे भी इन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी है। उसका बस चले तो वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर ही कब्जा कर ले। यहाँ तक कि इन लोगों ने रूस के जहाज भी पकड़ लिए थे। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यही हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। आम इंसान कभी युद्ध नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। शांति होगी, अनाज भी पैदा होगा, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, हर चीज़ कामयाबी मिलेगी, प्रोडक्शन भी होगा, और बंदा रोटी भी और अपने गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके हर इंसान ऐश करना चाहता है। पर हमें हर चीज़ में मिलावट, चाहे गेहूँ देख लीजिए, चाहे सब्जियां देख लीजिए, घी देख लीजिए, हर जगह हमें मिलावट मिल रही है। यहाँ तक कि हम जहाँ रह रहे हैं हमारी वायु भी शुद्ध नहीं है। अब कितनी बीमारियां तो हमें हर तरफ से हमारे ऊपर आ रही हैं। जाते जाते कुछ लाइव टेस्ट्स हो जाएं, जैसे आपने कहा कि आप चीज़ें बताते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, और वो काफ़ी हद तक सच भी हुए हैं। सो मैं कुछ सवाल आपको पूछूंगा और मुझे आपसे वो प्रेडिक्शंस जाननी है। सो दोस्तों, सर आज कुछ प्रेडिक्शंस देंगे हमारे सामने। इसका रिज़ल्ट कुछ समय में आपके पास आ जाएगा और आप भी जान पाएंगे कि क्या है ये स्कैनिंग। सर 3 सवाल हैं। पहला, जो नेक्स्ट यूपी के चुनाव आने वाले हैं उसमें योगी जी मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे या किसी और के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हैं? दादे जरा यूपी के अब चुनाव होंगे, जरा स्कैन करिए यूपी का भविष्य, उत्तर प्रदेश का। क्या योगी जी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे? अगर बनेंगे तो राइट, नहीं बनेंगे तो लेफ्ट। नहीं बनेंगे। क्या योगी जी प्रधानमंत्री आने वाले अगले प्रधानमंत्री हैं, हाँ या ना? हमारे योगी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे तो राइट, नहीं तो लेफ्ट। नहीं। क्या वर्ल्ड वॉर में, जो आपने कहा वर्ल्ड वॉर होगी, उसमें एटॉमिक युद्ध होंगे या सिर्फ वॉर होगी? अरे जरा दुनिया का भविष्य स्कैन करो। वर्ल्ड वॉर होगी, पक्का होगी। क्या कोई इसको टाल सकता है? नहीं। थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर परमाणु बम गिराए जाएंगे। क्या हमारे भारत के अंदर भी परमाणु बम गिरेगा? ये हमारे कौन से शहर में गिरेगा? नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया राइट, साउथ इंडिया लेफ्ट। क्या हमारे देश का कुछ हिस्सा सुरक्षित है? क्या तीसरे विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर में हमारा देश रूस, चाइना से हाथ मिला के लड़ाई करेगा? क्या हमारा देश सुपर पावर बनेगा? बनेगा। क्या हमारा देश अकेला युद्ध लड़ेगा? क्या हमारे देश का कोई और साथ देगा? नहीं देगा। एक लास्ट सवाल सर, आने वाली सरकार यूपीए की या बीजेपी की? राधे कांग्रेस। जरा देश का भविष्य, राजनीति का भविष्य स्कैन करो। यूपीए सरकार या एनडीए सरकार?
भारत में अगली सरकार यूपीए या एनडीए? या एनडीए? यूपीए राइट, एनडीए लेफ्ट, बताइए। यूपीए। कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस बनेगी सर। यूपीए ही कांग्रेस है। क्या अगली सरकार कांग्रेस बनाएगी? नहीं। मिलीजुली सरकार बनेगी? मिलीजुली। सर जो भी आपने प्रेडिक्शंस किए, ये वीडियो हमारे चैनल पे रहेगा। कुछ समय बाद एक प्रेडिक्शन तो आपका 2000 इसी साल होंगे शायद चुनाव यूपी के, शायद इस साल या अगले साल है, 2027 में है। इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे और जो भी आपने बाकी की प्रेडिक्शंस दी हैं, मैं चाहता हूँ वो चीज़ें ना हो जो भी आपने कहे हैं। जैसे कि मैं कभी नहीं चाहता कि वर्ल्ड वॉर हो, मैं कभी नहीं चाहता कि एटॉमिक युद्ध हो। वर्ल्ड वार तो कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि वर्ल्ड वार कोई भी तरह की लड़ाई हो, चाहे भारत पाक युद्ध हो जाए, जहाँ आप कोई भी आपस में देश लड़े, और घान या नुकसान तो सिर्फ इंसानी जान का ही होता है। आज बड़े बड़े मिसाइलें, तोपें, एटम बम किस लिए बनाए गए हैं? ये किसी कुत्ते बिल्लियों को मारने के लिए नहीं, इंसानों को मारने के लिए, इंसानियत को मारने के लिए बनाए गए हैं, जो कि मैं इसका हमेशा विरोध करता हूँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ और चाहता हूँ कि जब तक पूरा वर्ल्ड एक मुट्ठी हो जाए, आपस में इतना प्यार और इज्जत होनी चाहिए कि कोई भी तीसरी ताकत आके अलग ना कर सके। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी तंत्र बाधा से पीड़ित हैं और उसकी काट आपको नहीं मिल रही है, या बार बार आपके ऊपर ऐसी नेगेटिव एंटिटी के प्रभाव हो रहे हैं, सो आप हमारी वीडियो के माध्यम से सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और देखते रहिए कालतंत्र यात्रा। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। जय श्री राम।